26वां नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनीकृत का मतलब होता है कि लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाना, हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। तो उसके लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर है रेजिन का, सेकंड नंबर है जिंक क्लोराइड का, और थर्ड नंबर है साल अमोनिया का, फोर्थ नंबर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो सबसे पहले हम लोग फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स क्या होता है, सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए, सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हम लोग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोरेसिव फ्लक्स और एक होता है नॉन कोरेसिव फ्लक्स। कोरेसिव फ्लक्स क्या होता है, जिस फ्लक्स में क्षार तथा अम्ल की मात्रा होती है उसे हम लोग कोरेसिव फ्लक्स बोलते हैं, और जिस नॉन कोरेसिव, जिस फ्लक्स में क्षार तथा अम्ल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती उसे हम लोग नॉन फ्लक्स बोलते हैं। तो इसके लिए हमको गैल्वेनीकृत लोहे पर जो होता है उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, HCl का प्रयोग करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन है, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग, कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग, सेकंड नंबर है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, थर्ड नंबर है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, और फोर्थ नंबर है सोल्डरिंग गन से सोल्डरिंग। तो टिनिंग कार्य के लिए हम लोग इसमें है जो है उसमें डीप सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें 28वां नंबर क्वेश्चन है कि इस भूमिगत केवल में X के इंगित भाग का नाम, तो मैंने लिख दिया है, आपको दिख ही रहा है X से जो इंगित केवल है उसका नाम क्या है, बैंडिंग है, आर्मरिंग है, लेड शीट और कागज कुचालक। ठीक है, तो आर्मरिंग कहाँ होती है आप देख ही चुके हैं, इसमें दिख ही रहा है कि आर्मरिंग कहाँ होती है। और लेड शीट कहाँ होता है, लेड शीट मतलब धात्विक कवच कहाँ लगा हुआ है, इंसुलेटर कहाँ लगा हुआ है, और इसमें बैंडिंग। तो जो एक्स वाले भाग का नाम आपको दिख रहा है इसका नाम बैंडिंग है। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि XLPE का पूरा नाम क्या है। XLPE क्या होता है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन एक्स क्रॉस लाइन फेज अर्थिंग, क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन, और अगला नंबर है फोर्थ नंबर है एक्सेस लेंथ पेपर एंड इबोनाइट। तो इसमें XLPE का पूरा नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन होता है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे जो 30वां नंबर क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है, और इसकी गणना हम लोग 2n² से करते हैं। जैसे पहली कक्षा में 2 है, इसको मैं थोड़ा सा आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं कि तांबा जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 29, और हम लोग परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² से करते हैं। जैसे यह है पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो 2 है, और पहली कक्षा मतलब 1², तो 2 गुणे 1 बराबर 2, 2। अब दूसरी कक्षा n बराबर 2, तो 2² हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 3² हो जाएगा, 3 × 9 दूना 18, चौथी कक्षा में ऐसा ही हो 2 गुणे 4², 4 चौको 16 दूना 32। तो इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। हम लोगों को इस क्रम में विभाजित करना है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तीसरी कक्षा में हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया, 18 × 10 = 28। अभी एक बच रहा है, तो इसमें पूछा है कितने आबंध, तो उसमें एक बच रहा है। तो ऐसे होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यही चीज पूछा गया था इसमें कि चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन था 1, 2, 8, 18। तो तांबे के परमाणु आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख चुके हैं। यहाँ से हम लोग किसी भी संख्या का जिसका हमको परमाणु क्रमांक ज्ञात हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं।
32वां नंबर क्वेश्चन है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, किलो ओम, मिली ओम और मेगा ओम। तो आपको पता होगा प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध की इकाई होती है प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, इन तीनों की इकाई क्या होती है? ओम होती है। ओम होती है। इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको आर से, इसको जेड से और इसको एक्स से। तो इसमें पूछा था कि कुचालक प्रतिरोध, चाहे कुचालक हो या सुचालक हो, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, प्रतिघात की इकाई, प्रतिबाधा की इकाई। तो इसमें ऑप्शन में यदि कंफ्यूज करेगा कुचालक प्रतिरोध की इकाई, सुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होगी, तो आपको सीधा आंख बंद करके ओम मार देना है आंसर। तो इसमें भी यही होगा, क्योंकि कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, ओम होती है। किसकी किसकी होगी? यदि इस बार प्रतिरोध पूछा, अगली बार हो सकता है प्रतिघात पूछ दे या प्रतिबाधा पूछ दे। प्रतिरोध क्या करते हैं? चालक बह रहा है, उसके मार्ग में रुकावट डालते हैं। ये तीनों चालक के मार्ग में रुकावट डालते हैं। ठीक है, करंट बह रही है तो उसको बहने नहीं देते हैं। यह होता है प्रतिरोध का काम। कि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? टैलो, केरअललाइट, जस्ता क्लोराइड और क्या है? साल अमोनिया रेजिन। तो आप लोगों को पता है कि इसमें कि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्टीरियन का और रेजिन का। ऑप्शन में दिया नहीं है स्टीरियन और रेजिन, तो केरअललाइट का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो एल्युमिनियम को सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्टीरियन का और रेजिन का। किसका? स्टीरियन और रेजिन का। जब हम सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। जब दो चीजों को हम लोग जोड़ते हैं तो एल्युमिनियम को जो सोल्डरिंग करते हैं, स्टीरियन और रेजिन का प्रयोग किया जाता है। कुछ सोल्डरिंग के प्रकार हैं जो हम लोग जैसे उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे जैसे तांबा का सोल्डरिंग करोगे, मान लो धातु हो गया, और सोल्डर। सोल्डर का मतलब होता है जो प्रयोग करते हैं हम, जैसे तांबा हो गया, तांबा का प्रयोग करोगे जिंक क्लोराइड सोल्डर, जिंक क्लोराइड। और एल्युमिनियम है, स्टीरियन का प्रयोग करोगे, रेजिन का प्रयोग करोगे, स्टीरियन का प्रयोग करोगे, केओलिन का प्रयोग करोगे, केओलिन बोल सकते हैं हम लोग। आप लोगों के ऑप्शन में केरअललाइट का प्रयोग कर सकते हो। ये हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तांबा यदि हो, तांबा में किसका प्रयोग करेंगे? एल्युमिनियम में किसका प्रयोग करेंगे? जिंक में जिंक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। गन मेटल में भी रेजिन या जिंक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। जिंक है, जिंक में प्रयोग करेंगे जिंक क्लोराइड का। रेजिन है, गन मेटल है। गन मेटल का मतलब होता है वो मेटल जो बंदूक के लिए प्रयोग की जाती है, गन मेटल। इसमें भी हम लोग जिंक क्लोराइड और रेजिन का प्रयोग करते हैं। ये थे आपके धातु और उसमें प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर। तो एक क्वेश्चन था और इसके बारे में ये चीजें पढ़ चुके हैं।